तो फ्रेंड 5 बज गए हैं और हम जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं। हन्नू बेचारा सो रहा है, अंदर से छोड़ के ऋषिकेश तक छोड़ेंगे ये हमें, तो हम जा रहे हैं। और बस मैंने कहा चलो ब्लॉग भी अपने स्टार्ट कर देती हूँ। तो कैसे आप लोग अच्छे होंगे और हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेर शुभकामनाएं। सारी बहनें अपने भाई के पास पहुँच जाए आज रक्षाबंधन के दिन। तो चलो तो फ्रेंड हम पहुँच तो गए हैं, अभी 6 बज रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम ही 2 सवारी, हम दोनों माँ बेटे ही हैं। अभी भरने में 2-3 घंटे लग ही जाते हैं यहाँ तो चलो तपस्या करते हैं 2-3 घंटे। तो फ्रेंड बाहर लग गई है बारिश खतरनाक वाली, और अभी सवारी आई तो है एक, बोल रहे 3 सवारी हमारी, तो 5 हो गए हम। और अभी 1 घंटा हो गया, 7 बज गए, सोचो 6 बजे से। और अगर बैठेंगे वो अभी तो उधर ही बैठे हैं वो, तो पता नहीं कब आएंगे लोग। और मैंने तो नींद पूरी कर ली अपनी, रात को देर से सोई थी, फिर सो जाती हूँ क्योंकि अभी 1-2 घंटा आराम से लगने वाला है। 1 घंटे में एक सवारी आती है। बारिश भी हो गई ना, एक तो लोग आ भी रहे होंगे तो आएंगे कैसे। चलो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं माइक। सो फ्रेंड यहाँ पे 7:30 बजे हम निकल गए थे, और अभी तो मैं पहुँच गई हूँ। जब ये वीडियो बना रही हूँ तो एक फैमिली आ गई थी, उनका सामान भी काफ़ी था, तो इसलिए ना जल्दी निकल गए थे। तो 12:30 बजे हम घर पे पहुँच गए थे अपने। और अभी तो यहाँ पे मतलब पहुँच ही गई हूँ, लेकिन वहाँ से 7:30 बजे निकल गए थे और आगे बैठ गए थे। फिर आरावर में उन्होंने बिठा दिया था, बीच में उनकी फैमिली थी, पीछे उनका पूरा सामान था। तो ये है कि टाइम से बेचारे वो आ गए थे, तो हम भी निकल गए, तो टाइम से पहुंच भी गए थे। और फिर बस आगे मिलती हूँ आपको पहुंच के घर पे। मैंने कहा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। तो पहुंच गए हम अपने मायके। हाँ? देर कहाँ लगी, आज तो जल्दी पहुंच गए। हेलो, प्रणाम प्रणाम। ये क्या है? हेलो, नमस्ते, कौन करेगा? हेलो, देखो बुआ को नमस्ते कौन करेगा? आ जाओ नियति, आ जाओ, चावा। सो फ्रेंड पहुंच गए थे, तो उसके बाद खाना पीन वो सॉरी नहाए और चाय वगैरह पी, नहाए। तो उसके बाद फिर इस हो गया है राखी का प्रोग्राम स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने भैया को बांधती हूँ, और आप देख रहे होंगे। और वैसे भी टाइम का यही था कि 1 बजे के बाद ही राखी होनी थी, 1-1:30 बजे के बाद। तो फिर इसलिए मैंने भी ये सोचा था कि कल ही जाऊँगी, क्योंकि टाइम से पहुँच ही जाऊँगी, 3-4 बजे तक तो पहुँच जाऊँगी। पर ये कि और ही टाइम पे पहुँच गई थी। तो बस यहाँ पे पहना रही हूँ भाइयों को राखी। और पहले ये दोनों भाइयों को पहनाऊँगी, और उसके बाद ये है कि आते रहते हैं। अभी आपको दिखाएगा, मैंने किया है थोड़ा थोड़ा शूट किया है मैंने, जिन जिन को राखी पहनाई है। और जिन जिन को मतलब मेरे मामा के बेटे आते हैं, एक मेरी बुआ का बेटा आता है, और मेरे चाचा जी है उनके घर जाती हूँ मैं। तो बस यही रहता है प्रोग्राम। और मेरे को ना ये होता है कि वैसे तो मैं वो और त्योहारों का तो इतना मुझे नहीं रहता कि मायके जाना है कुछ जाना है, लेकिन रक्षाबंधन का रहता है मुझे जाना ही जाना है। पता नहीं क्यों पहले से ही ये है। और ये मेरे बड़े भैया हैं, पापा बगल में बैठे हैं। तो फिर मैं राखी बांध रही थी ना, तो पापा बोलते तो बोल तो कुछ नहीं रही है, राखी पहना रही है बस। तो फिर मैं गाना गाने लगी थी। तो बस ऐसे ही साथ साथ में मस्ती भी चल रही थी। तो बस भैया ने पहन ली है राखी, अब आएगा मेरा छोटा भाई। और भैया ने दे दिया है जो भैया को नेक देना है, तो ये छोटा भाई है। तो बस इसको बांधूंगी, इसके बाद फिर मैं पापा को भी बांधती हूँ राखी ना। पहले से बांधती हूँ क्योंकि मामा जी आ गए हैं मेरे। तो क्योंकि पापा को यही रहता है कि पहले से ही बांधती हूँ, पापा की सिस्टर थी नहीं, तो फिर मैंने ही बांधी है हमेशा से पापा को। जैसे भेजते भी थे और बुआ लोग भी भेजते थे, तो उनकी राखी मैं ही पापा को पहनाती थी। तो बस यहाँ पे अभी इसको पहनाऊँगी, और इसके बाद फिर मैं पापा को पहनाऊँगी। फिर इसके बाद बच्चे एक दूसरे को पहनाएंगे। फिर इसके बाद मामा जी लोग भी आ रहे थे, वैसे वैसे तो मम्मी मामा जी को पहनाएंगी। तो बस ऐसे ही चलता रहता है प्रोग्राम राखी का।
और अच्छा भी लगता है। और मम्मी का तो अच्छा है, मामा जी लोग मतलब पास में ही रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स वगैरह में दिखाया है कि मेरी नानी का घर पास में ही है, मतलब 10-20 मिनट का रास्ता, 20 मिनट का रास्ता है पैदल यहाँ से, आगे की तरफ है। तो बस तब ये है कि मम्मी का तो अच्छा है कि पास में ही है, तो और सब साथ में रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। और आज जैसे एक ऐसे था कि 1:30 बजे से था राखी का प्रोग्राम। तो फिर ये था कि मतलब सबने साथ में ही पहनी, नहीं तो वैसे तो सब अपने टाइम से जैसे सुबह से लगे जाते थे, कभी मामा जी लोग आ जा, कोई किसी समय आ जाता था, कोई किसी समय। बस आज ये था कि थोड़ा लेट था, तो फिर आज मतलब सब साथ में भी क्या आए थे। और ये इसके कोई सिस्टर्स होंगे, उसने भी उन्होंने भेजी है राखी। तो ये कि पहले ना मेरे भाई मुझसे ही पहनवाते, पहली राखी मैं ही उन्हें पहनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे और, तो ये किसी ने भेजी थी तो ये मैंने उससे पहना दी है राखी। तो बस यहाँ पे ये है, इसका हो गया है। और अब आएंगे बच्चे, और बच्चे तो बहुत ड्रामे करते हैं जैसा आपको पता ही है। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी चल ही रहा है, फ़ोटो सेशन चल रहा है। और अब मैं पहले पहनाऊँगी पापा जी को अपने राखी। और अच्छा लगता है मुझे ना, राखी का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ मैं। वैसे ऐसा नहीं कि मैं हमेशा आई हूँ, कभी तो एक बार मेरे भाई इधर रहता था, मतलब यहीं काशीपुर की तरफ। तो फिर वही वही 1-2 बार आया था, तो फिर मैं नहीं आई थी, कुछ प्रॉब्लम थी होगी शायद, इस वजह से मुझे याद भी नहीं है। लेकिन अब मैं मतलब कोशिश ये करती हूँ कि मैं जाऊँ ही जाऊँ। तो बस यहाँ पे राखी बना रही हूँ, और मिठाई खिलाई, मैंने कहा पापा पूरी खा लो। और ये है कि पापा वगैरह को शुगर नहीं है तो अच्छा, नहीं तो आजकल नॉर्मली शुगर रहता है, तो पापा बोले तू तो खा ले, तू भी खिला, तुझे भी खिला देता हूँ। तो बस यहाँ पे ये खिला दिया। अब बच्चों के प्रोग्राम शुरू हो गए, और बच्चों के बड़े नखरे होते हैं राखी में, आपको पता ही है। ये तो चलो ठीक है, मेरी जो सबसे छोटी वाली है ना, वो ना बहुत रोई पहनाते समय, मतलब आई नहीं थी। एक तो हम अभी अभी आए थे, थोड़ा छोटी भी है तो बच्चे करते ही हैं। तो बस यहाँ पे फ़ोटो भी खींची जा रही है, कोई वीडियो बना रहा है, सॉरी, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है। तो और वॉइस ओवर ना मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, अगर आप लोग सुनते इस शोर को। अब सब है ना तो होता ही है। तो फिर चलो, यहाँ पे इसने गिफ्ट लाए हैं इनके लिए, तो वो दे रहा है एक एक करके इन्हें। अच्छा, इन्होंने पहले ही बोला था कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, तो फिर मैं उनके लिए वो ही लाई थी जो इन्हें चाहिए था। तो बस क्योंकि ये होता है, वैसे तो देने के लिए पैसे दे सकते हैं, बट सामान ठीक रहता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि, और पता है पैसे से सही सामान ही रह जाता है, क्योंकि पैसे खर्चे हो जाते हैं, सामान ये कि बच्चे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, आजकल की राखी ये है कि पहले पैक है, फिर से खोलो, तो बड़ी वो होती है परेशानी ना। पहले पहले की तो बड़ी बड़ी सी राखी आती थी, वैसे अच्छी लगती थी वो राखी हाथ में ना, बड़ी बड़ी सी राखी। लेकिन अभी ये कि कोई पसंद नहीं करता बड़ी बड़ी राखियों को, तो अब छोटी छोटी सी राखी आती, अच्छी लगती है वैसे ये भी, बट वो भी अच्छी लगती थी, बड़ा बड़ा हाथ पूरा भर जाता था। तो बस हो गया है, अब ये छोटी वाली आएगी हमारे, और उसके बाद सबसे छोटी वाली आएगी। और हन्नू नहीं था तो हन्नू को मिस कर रहे थे सबकी, हन्नू नहीं है। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी खींच रहे हैं, और हन्नू नहीं है, मिस कर रहे थे। तो जैसे ही हम मतलब घर पहुँचे ना, तो हन्नू बोलता है मुझे ना सबकी राखी पहना दो, तो राखी पहना के सबकी, फिर बोलता है अब वीडियो कॉल करो कि मैंने सबकी राखी पहन ली है। तो ये था, इसलिए नहीं लाई मैं, क्योंकि एक ही दिन का मेरा प्रोग्राम था आने का ना, तो इस वजह से फिर मैं लाई नहीं थी। कि मतलब वही है, तबीयत ख़राब भी होती है बच्चों की गाड़ी में। ये देखो ये रो रही है सबसे छोटी वाली, पता नहीं क्या बच्चों के मन में वो हो जाते, चिढ़ जाते हैं ना बच्चे। तो यहाँ पे रो रही थी, अभी हम आए भी थे, तो जैसे नए नए आते तो फिर थोड़ा उसको होता भी है कि क्या करे, पर मैंने कहा चल रो मत, पहना दे राखी। तो बस अब यहाँ पे मेरे मामा जी को पहनाएंगी राखी। मेरे में वैसे 4 मामा जी हैं, एक की डेथ हो गई है, तो 3 मामा जी हैं मतलब। तो 2 मामा जी तो अभी आए रखे थे, दोनों को मम्मी पहना देंगी। एक मामा जी मेरे शाम को आए थे, तो उनकी तो वीडियो नहीं बन पाई, पर 2 मामा जी की बन पाई वीडियो, ये इसी समय आ गए थे साथ में। फिर अच्छा भी लगा कि सब ने ना साथ में ही राखी पहना दी। तो यहाँ पे हंसी भी हो रही, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही, होता ही है ना, आप लोगों को पता ही है कि जब फैमिली मिलती है तो फिर क्या बात होती है। मतलब वही है, कोई यहाँ से कोई वहाँ से, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। तो ये, और ये मेरे दूसरे नंबर वाले मामा जी, सबसे बड़े वाले मामा जी हैं, उनकी वो एक्सपायर हो रखे हैं। मतलब सबसे बड़ी मम्मी है, फिर मामा जी हैं जो एक्सपायर हुए, फिर ये तीसरे नंबर वाले मामा जी, फिर जिन्होंने अभी पहनी राखी वो चौथे नंबर वाले हैं। और मतलब तीसरे नंबर वाले मामा जी, और मम्मी के तीसरे भाई हैं, और चौथे वाले शाम को आए थे, जो सबसे छोटे वाले थे। तो बस ऐसे ही चल रहा है प्रोग्राम। और इसके बाद फिर मैंने
मतलब फिर इसके बाद मेरी बुआ का बेटा आया था, उसकी ये भी मेरे मामा जी का, ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी, उनका बेटा है, ये उनका बेटा। तो बस ऐसे ऐसे करके आए थे सब धीरे धीरे, कोई कभी आ रहा था, कोई कभी आ रहा था। एक तो ना मेरा मन कर रहा था सोने का, बट वही जैसे मैं थोड़ा लेटी तब तक ये आ गया, फिर मैं थोड़ा लेटी, फिर तब तक कोई मेरी बुआ का बेटा आ गया था, क्योंकि होते ही सब अपने अपने हिसाब से आते हैं। और यही चलता, तो जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई उनकी मैंने फ़ोटो खींच रखी है। अब वीडियो ही बच्चों को बार बार बोलना पड़ता, बच्चों आ जाओ, बच्चे आपको पता ही है कैसे होते हैं, कहाँ बनाने का मन करता है उनका। तो बस यहाँ पे इसको भी मैंने पहना दी है राखी, पंकज को। और पता नहीं कुछ क्या बोल रहे थे, क्या क्या बातें चल रही थी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि क्या क्या बातें चल रही थी। इसके बाद फिर, और ये मेरी बुआ का बेटा है, इसकी तो मतलब वीडियो नहीं बोला था मैंने, कैमरा पकड़ा रखा था, पर भैया बच्चों ने बनाया नहीं, तो फ़ोटो खींची थी। तो बस इसके बाद ये आया था मेरी बुआ। फिर लास्ट में मेरे मामा जी हैं, छोटा सा मतलब छोटे मामा जी भी आए थे, उनका बेटा भी, दोनों साथ में ही आए थे। तो उसकी तो मैंने बना रखी है शायद वीडियो। हाँ, तो ये यहाँ पे ये आया है। और इस टाइम शायद 5 बज रहे होंगे शाम के, शायद 5 ही बज रहे होंगे, मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे ये इसको पहना रहे थे। अच्छा, बाहर वाले कमरे में इस समय दीदी, मेरी दीदी भी आ रखी थी ना, दीदी लोग मतलब कहीं बैठे हुए थे, तो इसलिए हम अंदर कमरे में आ गए थे यहाँ पे इसे राखी पहनाने के लिए। तो बस यहाँ पे राखी पहना रही हूँ। और जो मेरे हाथ में आप राखी देख रहे होंगे वो मेरी भाभी ने पहनाई है मुझे, और मैंने भी भाभी लोगों को पहनाई है, लेकिन वो मेरा सूट ही नहीं हो पाया। बड़ी वाली भाभी तो मायके गई थी, छोटी वाली यहीं थी। बड़ी वाली भाभी फिर आ गई थी 5 बजे, मतलब इस टाइम तक वो आ गई थी राखी पहना के अपने भाइयों को। तो पास में ही है उनका मायका, तो फिर आ गए थे। और इसके बाद मैं गई थी फिर अपने चाचा जी के घर, वहाँ की भी मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन फ़ोटो मैं लगाऊंगी। और मतलब वही होता है ना कि हर जगह बनाई नहीं जाती वीडियो, थोड़ा शर्म भी आती है, तो ये भी उसकी वहाँ की मैं फ़ोटो लगाऊंगी। तो बस ऐसा रहा मेरा राखी का प्रोग्राम। और मतलब समझो 200 किलोमीटर दूर गई हूँ मैं अपने भाइयों को राखी पहनाने, और फाइनली वहाँ पहुँच ही गई थी। तो सो फ्रेंड, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सुबह के हो रहे हैं 8:30 और हम निकल रहे हैं, लेकिन लगी है झमाझम बारिश, हल्की हल्की बारिश वैसे सुबह से स्टार्ट हो गई थी। और जिसमें ना गाड़ी में अपने प्रेस वाली में जाते हैं सीट रखाई थी, वो गाड़ी आई नहीं है, तो अभी दूसरी गाड़ी का पता कराया, तो उधर चल रहे हैं। खूबसूरत वादियों को छोड़ते हुए जा रहे हैं। पता नहीं कितने बजे तक पहुंचा जाएगा आज, क्योंकि अभी तो सीट सवारी भरने में वही प्रॉब्लम होती है जैसे मैं बता रही थी। अभी 3-4 सीट है, तो पता नहीं कब तक भरी जाएगी। तो चलो बैठ तो जाते हैं गाड़ी में, फिर देखते हैं। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, मजा आ रहा है। अब जाएंगे गर्मी में, गर्मी में फ्रेंड 10 बज गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सवारी नहीं हुई। बस एक आगे बैठे हैं और हम दो हैं पीछे। आरब तो उधर जा रखा है, गाड़ी में थोड़ा स्मेल सी लगती है ना, तो कोई भी नहीं आया। पता नहीं कितने बजे तक, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा आज घर किस टाइम पे पहुंचा भी जाएगा या नहीं पहुंचा जाएगा, कुछ पता नहीं चल रहा। चलो अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को। आगे रख दीजिए। 2 बैग हैं। हाँ, 2। मैं पहली बार गया था ना गंगोत्री, कई टाइम से अरमान था गंगोत्री घाट रह गए थे, देखना जरूर जाऊँगा। हाँ, दवाई ले लिया।